पिछले अध्याय में हम लोग साइबर और सिक्योरिटी दोनों शब्द का प्रयोग जान चुके थे कि दोनों क्या है, साइबर क्या है, सिक्योरिटी क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी के प्रकार। तो साइबर सिक्योरिटी के प्रकार में हमारा सबसे पहला जो है वो आता है नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी। नेटवर्क और गेटवे सिक्योरिटी को हम लोग नेटवर्क का पहला परत भी कहते हैं। कंप्यूटर में जो लोग कंप्यूटर यूज किए होंगे वे लोग देखे होंगे कि उसमें फायरवेल नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है कि सिर्फ सुरक्षित चीज़ों को ही हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करने की अनुमति देता है और जो असुरक्षित होते हैं उसे हमारे कंप्यूटर में प्रवेश होने की अनुमति नहीं देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी जो है वो हमारे कंप्यूटर का जो है वो फर्स्ट परत होता है, फर्स्ट लेवल होता है और एक परत का कार्य करता है जो किसी भी असुरक्षित चीज़ों को अंदर आने से रोकती है। और यानी कि इसमें हम केवल सुरक्षित चीज़ों को भी हमारे कंप्यूटर में असुरक्षित को प्रवेश ही नहीं होने देता है। तो जब वो प्रवेश ही नहीं होने देगा तो हमारा सिस्टम भी होता है वो सही वर्क करता है और हमारे डाटा को किसी भी प्रकार से चोरी करने का या डिलीट करने का संभावना नहीं होता है। दूसरा हमारा आता है डाटा लॉस प्रिवेंशन। ये प्रक्रिया में क्या होता है कि जितने भी यूजर होते हैं, जितने भी यूजर मतलब उपयोगकर्ता जो उपयोग कर रहे हैं, तो जितने भी यूजर होते हैं उसे एनकोड कर दिया जाता है और उसे जो है वो एनकोड कर दिया जाता है जिसमें SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, जिसका प्रयोग किया जाता है और जिसके अंदर क्या होता है कि जितने भी सूचना होते हैं या जितने भी डाटा होते हैं उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस होने से मतलब उसे दूर रखा जाता है। यानी जितने भी अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं ये हमारे डाटा में उसको प्रवेश करने से दूर रखते हैं और उनको एनक्रिप्ट कर देते हैं, मतलब उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको अंदर आने की अनुमति ही नहीं देते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का दूसरा प्रकार हमारा डाटा लॉस प्रिवेंशन। तीसरा हमारा है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन का नाम तो सभी लोग आप लोग सुने ही होंगे और सिक्योरिटी मीन्स होता है सुरक्षा। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी जो है वो हमारा साइबर सिक्योरिटी का तीसरा प्रकार है और इसके द्वारा जो होता है कि हम जिस नेटवर्क का उपयोग करते हैं तो उसमें जो हमारा एप्लीकेशन होता है उसे एक विशेष प्रक्रिया से, सुरक्षा प्रक्रिया से उसे गुजारा जाता है जिससे उस एप्लीकेशन का जो कमी होता है उसे दूर कर दिया जाता है। यानी जिस भी एप्लीकेशन का हम उपयोग करते हैं उसकी कमी को उसके यूज से पहले उसे दूर कर दिया जाता है और अगर वह एप्लीकेशन असुरक्षित है तो उसे हमारे नेटवर्क से बाहर कर दिया जाता है। हमारा कहता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। यानी जिस भी एप्लीकेशन का हम उपयोग करेंगे तो हमारे एप्लीकेशन को एक विशेष पद्धति के माध्यम से, सुरक्षा प्रक्रिया के माध्यम से गुजारा जाता है जिसमें हमारे जो भी एप्लीकेशन में अगर कोई इशू है तो उसे वो बाहर कर दिया जाएगा, उसे कमियों को दूर किया जाता है और दूर करने के बाद हमें उसको हमारे उपयोग लायक उसको बनाया जाता है। और अगर हमारा उपयोग करने के लायक अगर नहीं है तो उसका उपयोग नहीं किया जाता है और उसे हमारे सुरक्षा की दृष्टि से उसे बाहर कर दिया जाता है। हमारा चौथा प्रकार है साइबर सिक्योरिटी का ईमेल सिक्योरिटी। अभी के समय में जो है ज़्यादातर फ्रॉड जो होते हैं या ज़्यादा हमारा जो डाटा चोरी होता है तो हमारा ईमेल के माध्यम से ही होता है और ईमेल का जो प्रयोग है वो हर कोई करता है। ईमेल का प्रयोग जो है वो हर कोई, जो भी चाहे फ़ोन यूज कर रहा हो या कंप्यूटर यूज कर रहा हो या लैपटॉप यूज कर रहा हो तो वो ईमेल का प्रयोग करता ही है। तो हमारे जितने भी डाटा चोरी होने की संभावना होती है वो ईमेल के द्वारा मैक्सिमम मात्रा में हमारा डाटा जो है वो चोरी होती है। तो अगर आप यूज करते होंगे तो ईमेल में क्या होता है कि आपका एक होता है स्पैम फोल्डर, यानी स्पैम नाम का एक फोल्डर बना होता है जहाँ से जितने भी आपको धोखाधड़ी वाला मैसेजेस जो आते हैं, फोल्डर जो आते हैं तो उसको ईमेल खुद छांट करके उसको स्पैम फोल्डर में डाल देता है और हमारे लिए क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऐसा इसलिए होता है वो क्योंकि जो भी हमारे ईमेल में जो है नेटवर्क और ईमेल सिक्योरिटी जो है तो उसके लिए ही जो है हमारा स्पैम फोल्डर को बनाया जाता है। जैसे हानिकारक ईमेल जो है हमारा स्पैम फोल्डर में ऑटोमेटिक चला जाता है और हमारा फ़ोन, हमारा लैपटॉप या हमारा कंप्यूटर जो होता है वो एकदम सुरक्षित रहता है। तो ईमेल सिक्योरिटी आप लोग को समझ में आ गया। यानी कि जितने भी हमारे अभी मैक्सिमम मात्रा में जो फ्रॉड होते हैं वो ईमेल के माध्यम से होते हैं। तो ईमेल को सुरक्षा प्रदान करना ईमेल सिक्योरिटी कहा जाता है। तो ईमेल के सिक्योरिटी के लिए अभी जो प्रेजेंट में है, एक हमारे ईमेल में ही ईमेल
के द्वारा ही जो है एक स्पैम फोल्डर होता है जो ऑटोमेटिक बनाया जाता है, और जिसमें जितने भी हमारे जो फ्रॉड वाले मैसेज होते हैं या जिससे हमारा स्कैम हो सके, तो वैसे मैसेज क्या होता है, स्पैम फोल्डर में ईमेल ऑटोमेटिक जो है वो छाट करके उसको उसमें डाल देता है, और हानिकारक ईमेल्स को हमारी पहुंच से ही दूर रखता है, मतलब हमें कोई धोखाधड़ी होने की संभावना ही नहीं होता है। तो ईमेल से बचना भी बहुत ही जरूरी है। अगला हमारा है साइबर सिक्योरिटी के प्रकार में एंटीवायरस सिक्योरिटी। एंटीवायरस जो लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं वे एंटीवायरस शब्द का नाम तो सुने होंगे, और वो अक्सर क्या होता है कि अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस को लगा कर रखते हैं। अब एंटीवायरस क्या करता है, तो एंटीवायरस जो है वो विभिन्न प्रकार के वायरस को हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करने से रोकता है। जैसे कि हम देखे होंगे कि कभी कभी हमें होता क्या है कि अगर हम किसी समय होता क्या है कि अगर मौसम परिवर्तन हो रहा है तो अचानक हमें तबीयत खराब पड़ हो जाती है। तो ऐसा क्या होता है कि हमारे बॉडी में अगर हमारा इम्यूनिटी अगर कम है तो हमें तुरंत कोई भी बीमारी जो है वो ग्रसित कर सकती है। तो उसी का पावर बढ़ाने के लिए कंप्यूटर में जो होता है वो एंटीवायरस डाला जाता है, लेकिन कोई भी वायरस अगर उस पर अटैक करता है तो उसको उससे लड़ करके उसको मार करके भगा देता है और हमारे कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है। तो एंटीवायरस हमें इसलिए अपने सभी लोग जो है अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस लगा करके रखते हैं। आजकल जो होते हैं जितने भी हमारे जो प्राइवेट फाइल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सब हम क्या करते हैं कंप्यूटर में ही रखते हैं, तो हमें उसकी सुरक्षा करना भी उतना ही जरूरी होता है। अगला हमारा है साइबर सिक्योरिटी के प्रकार में नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, NAC, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। इसके द्वारा जो होता है वो जो भी हम उपयोग करते हैं, तो यानी कि हम फोन उपयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर उपयोग कर रहे हैं, लैपटॉप उपयोग कर रहे हैं, तो इसके द्वारा हमारा जितना भी अनऑथराइज जो होता है उपयोगकर्ता या जितने भी उपकरण होते हैं, तो ये क्या करता है कि हमें उससे उसको बाहर रखता है, यानी अनऑथराइज एक्सेस से कोई ये बाहर रख देता है, यानी हमारे सिस्टम में उसको आने ही नहीं देता है। और इसकी जो कार्य करने की क्षमता है यही हमें सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें क्या होता है कि किसी मतलब हमें अगर कहीं कोई भय लगता हो या हमें किसी का मारने का अनुमान हो तो हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। तो उसी तरह से ये जो सिक्योरिटी गार्ड हमारा क्या करता है कि किसी को हमारे समीप आने ही नहीं देता है। तो उस प्रकार से हमारा जो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल है वो हमारे कंप्यूटर में अनऑथराइज एक्सेस को आने ही नहीं देती है और NAC नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल जो होता है ये जो होता है वो हमारे नियंत्रण में होता है। और अगर कुछ वैसा अगर अनऑथराइज एक्सेस अगर हमारे सिस्टम में अगर प्रवेश करना चाह रहे हैं तो वो क्या करता है, हमें वहाँ पे इंडिकेट करता है, और जब हम अनुमति वहाँ पे देंगे तभी हमारे यानी कि जो भी हमारे अनऑथराइज एक्सेस जो है वो हमारे सिस्टम को एक्सेस कर पाएगा। यानी वहाँ पे हमें अनुमति मांगेगा, अनुमति का वहाँ ऑप्शन आएगा, और जब वहाँ पे हम यस क्लिक करेंगे या एरो क्लिक करेंगे तभी वो फिर आगे बढ़ेगा। तो ये था हमारा साइबर सिक्योरिटी का प्रकार, यानी इस तरह से हम 6 प्रकार से जो है वो साइबर सिक्योरिटी से हम मतलब साइबर क्राइम से हम बच सकते हैं। और ये हमारे साइबर सिक्योरिटी का प्रकार है, ये 6 प्रकार के सिक्योरिटी का हम यूज करके और हम सुरक्षित और सेफ रह सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा साइबर सिक्योरिटी। अब अगला हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी के फायदे। यानी साइबर सिक्योरिटी का क्या फायदा है, इसका हम यूज क्यों करेंगे, इसके पीछे हम पैसे को वेस्ट क्यों करेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी का जो सबसे फर्स्ट फायदा है वो ये है कि हमें ये अनऑथराइज्ड एक्सेस जिसे हमारे सिस्टम में आवश्यकता नहीं है उससे हमें ये सुरक्षा प्रदान करती है, और हमें किसी भी प्रकार से डाटा को चोरी होने या लॉस होने का खतरा नहीं होता है। तो सबसे पहला फायदा हमारा ये है। दूसरा फायदा है कि साइबर सिक्योरिटी की सहायता से जो है हम अपने नेटवर्क को सुरक्षित रख सकते हैं, जिसमें निश्चित और सुरक्षित रखने के बाद हम क्या होता है कि निश्चित होकर के अपने सिस्टम का उपयोग करते हैं, चाहे हमारा फोन हो, कंप्यूटर हो या लैपटॉप, हम उसका उपयोग निश्चित होकर करते हैं। हमें टेंशन नहीं होता कि हमारा ये जो भी डाटा है वो कहीं लीक हो रहा है या इसे डिलीट होने की संभावना है या कोई इसको चोरी कर रहा है। तो इसके लिए भी हम साइबर सिक्योरिटी का उपयोग करते हैं, इससे हमारा फायदा है। साइबर सिक्योरिटी से हमारा अगला फायदा ये है कि जितने भी ये हमारे पर्सनल डाटा जो होते हैं तो डाटा को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। मतलब ये एक तरह से हमें
यानी जितने भी हमारे साइबर सिक्योरिटी के प्रकार है, इसमें किसी जो हर एक प्रकार जो है सभी जो है वो हमारे डाटा के लिए एक सुरक्षा प्रणाली की परत प्रदान करती है। सुरक्षा परत कहने का मतलब ये हो गया कि अगर वो हमारे डाटा को कोई भी हमारे सिस्टम पर प्रवेश करने का अनुमति अगर लेगा तो सबसे पहले ये बोलेगा कि आगे हम खड़े हुए हैं, आओ पहले तुम हमसे टकराओ, यानी हमसे टकराएगा तभी तुम अंदर प्रवेश करेगा। तो ये है साइबर सिक्योरिटी का प्रकार में, यानी वो सुरक्षा प्रदान करते हैं ताकि जो भी हैकर है वो हमें हमारी आर्थिक या मानसिक शोषण जो हमारा ना कर सके। आखिर कोई भी हैकर जो है वो हमारे डाटा को हैक करके क्या करेगा, वो हमें वो आर्थिक हानि पहुंचाएगा, चाहे हमारे फ्रॉड करके हमारे पैसे के क्षेत्र में नुकसान पहुंचाएगा, या हमारा वो मानसिक शोषण करेगा। मानसिक शोषण का मतलब क्या है कि हमें वो ब्लैकमेल करेगा, ठीक है, ब्लैकमेल करके हमारा डिप्रेशन जो हमें डिप्रेशन में लाएगा। तो उसके बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। तो मेन होता है आर्थिक और मानसिक शोषण करना। जो भी हैकर होते हैं उसका पहला उद्देश्य होता है आर्थिक शोषण करना और मानसिक शोषण करना। तो ये हम डाटा का उपयोग करेंगे तो ये हमें उससे सुरक्षा प्रदान करेगा। और आजकल जो है अगला फायदा हमारा ये है साइबर सिक्योरिटी से कि आजकल सभी लोग क्या करता है कि फोन से, कंप्यूटर से या लैपटॉप से क्या करता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए जो है साइबर सिक्योरिटी जो है हमारा बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री या डाटा अगर किसी के पास लीक हो जाता है तो हमें अधिक हानि होने की संभावना, यानी हमारी आर्थिक हानि जो है वो ज्यादा होने की संभावना होती है। तो वही सब के लिए जो हमारा साइबर सिक्योरिटी जो है वो सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। और हमें साइबर सिक्योरिटी का जो है ये उपयोग हर जगह करना ही चाहिए और हमें बच करके रहना चाहिए ताकि हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंच सके। और अभी के समय में जो है वो साइबर क्राइम जो है वो बहुत आगे बढ़ गया। पहले के समय में क्या था कि चोरी, डकैती, किसी से पैसे छीनना ज्यादा था, लेकिन आजकल क्या है कि ज्यादातर जो क्राइम हो रहे हैं वो साइबर के क्षेत्र में हो रहे हैं, मतलब ऑनलाइन हो रहे हैं। और ऑनलाइन के क्षेत्र में अधिकतर क्राइम जो है वो साइबर के क्षेत्र में हो रहे हैं। तो इसी से बचने के लिए साइबर क्राइम क्या है, साइबर डिफेंस जो हमारा सब्जेक्ट ऐड किया गया है। तो साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम के क्षेत्र में हम साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे और ये क्या है, इससे क्या फायदे हैं, इसी के लिए क्या है हमारे सब्जेक्ट में जो साइबर डिफेंस जो है वो आप लोग के लिए ऐड किया गया है। तो साइबर सिक्योरिटी का जो चैप्टर था उसमें हमारा इतना ही है और आज का चैप्टर यही जो है वो क्लोज होता है। और इसका जो नोट्स है वो हम नोट्स आप लोगों को PDF अवेलेबल करवा देंगे और आप लोग नोट्स देख लीजिएगा। बाकी अगर उसमें इसके बाद भी कोई अगर दिक्कत हो, कहीं कोई समस्या हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन में ही मैसेज कर दीजिएगा कि यहाँ पे हमें ये टॉपिक पे इशू है।